भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद से पाकिस्तान में 2 मुकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह किया गया। बड़ा सैलाबी रैला पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध के करीब पहुंच गया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैले की आमद जल्द मतवक्के। दरिया से मुल्हिका और कच्चे के इलाके जेर आब आने का खतरा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,94,000 क्यूसेक से बढ़ गया। सखर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। सखर बैराज पर 3,24,000 क्यूसेक पानी की आमद। दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। चिनाब में हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,98,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। चिनाब में हेड तरेमू पर 5,43,000 क्यूसेक का रैला। सुतलेज में गन्ना सिंह वाला पर 3,19,000। रावी में बलोकी पर 1,43,000 क्यूसेक पानी, जबकि कसूर में 1 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। आरिफवाला में सैलाब से तबाही, मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। दरियाए सिंध में 8 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से निमटने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। कहते हैं हेड पंजनद के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद। 24 घंटे में सैलाबी रेला 7 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। तोंसा से 2,17,000 क्यूसेक का रेला सिंध में आएगा। फ्लड मॉनिटरिंग की जा रही है। दरियाए सिंध से मुल्हिका अजला में इंतजामिया मुतहरिक है। लाड़काना और सखर के कमिश्नर से ब्रीफिंग ली है। मुतासरीन सैलाब की नकल मकानी के हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद कहा, कराची में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। रावी की अगर मैं बात करूं तो जस्सर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है। पानी कम हो रहा है। इसके अलावा आगे जो रावी साइफन और शादरा है, ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहाँ से गुजर रहा है। पंजाब में सैलाब के बायस जांबाक अफराद की तादाद 56 हो गई। पंजाब के 3 दरियाओं में इस वक्त सूरत-ए-हाल ज्यादा तशवीशनाक नहीं। DGPDM इरफान अली काठिया की मीडिया गुफ्तगू। कहा, रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आई। जसड़ पर 55,000, हेड सदनाई पर 1,07,000 क्यूसिक पानी का बहाव। चिनाब का सैलाबी रेला शेरशाह पुल से पंजनद की तरफ बढ़ रहा। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 9 सितंबर तक मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों के पेश नजर जिला इंतजामिया और रेस्क्यू पूरी तरह अलर्ट है। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू करने वाली कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाकया। 3 लापता अफराद की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने वाली कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में खातून और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू की कश्ती में बच्चों और खवातीन समेत 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल खराब होने के पेश नजर पाक फौज की मदद तलब कर ली गई। CPO के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां भी शरीक हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 907 हो गई है। NDMA ने मुल्क भर में नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बारिशों और सैलाब से 1,044 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 502 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 223 जाँ बहक, 654 जख्मी हुए। पंजाब में 56 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। सैलाब से मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासिर हुए। 20,14,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के बायस 41 अफराद जाँ बहक और 52 जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से 6,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके। 7,848 मकानात को नुकसान पहुंचा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज मुल्तान में सैलाब से मुतासिरा अफराद से मुलाकात का प्रोग्राम मुअख्खर। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शब मुल्तान पहुंचेंगे। कल गिलानी डमरा टेंट सिटी में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात करेंगे। मंगल को चेयरमैन पीपल्स पार्टी जिला मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। जंग और करीबी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां हेलीकॉप्टर के जरिए। दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील हजारा में मेडिकल कैंप कायम किया गया। तिबी अमला तैनात। 18 हजारी जवाना स्कूल कैंप और कोट शाकिर कैंप में मरीजों को तिबी इमदाद की फराहमी। फौजी जवान ने मुख्तलिफ मुकामात पर कश्तियों के जरिए लोगों और माल मवेशियों को रेस्क्यू किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में मलीर, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों में बारिश शुरू। उमरकोट, ठट्ठा और गिरदोनवा में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मियां चन्नू, चौक सरवर, शहीद, 18 हजारी, भक्कर और दीगर इलाकों में बारिश। NDMA ने सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। 10 सितंबर तक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान। कोहे सुलेमान समेत पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गुजरात में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। अहम सरकारी दफातर में भी पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी के बाद शहरियों ने सफर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा लिया। मोहल्ला शाह हुसैन, प्रिंस चौक, काजगान रोड, गरीबपुरा रोड और कोट रोड में पानी 3 से 4 फीट तक जमा हो गया। पानी में डूबे गुजरात के 70% हिस्सों में निकासी के लिए वासा की 6 अजला की टीमें मुतहरिक। MD वासा के मुताबिक कई इलाकों में पानी की सतह कम हो रही है। 7 सितंबर वतन अजीज की फजाओं के दिफा का दिन। मुल्क भर में यौम फजाइया मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में आज के ही दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। अददी तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह किए। ये कारनामा आज भी फजाइया की तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब समझा जाता है। आज का दिन मनाने का मकसद शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करना है। तमाम खतरात से मादरे वतन के दिफा के आज़म का इयादा करना है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम फजाइया पर शाहीनों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक फजाइया ने 1965 की जंग में शुजाअत की तारीख रकम की। पाक फजाइया ने अपनी महारत से दुनिया को हैरान किया। पाक फजाइया ने मार्का हक में फैसला कुन किरदार अदा किया। कौम को पाक फजाइया की सलाहियतों पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक फजाइया के तमाम बहादुर सुपुतों की लाजवाल कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब है। पाक फजाइया की बुनियाद बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक रखी गई, जो तमाम पेशावराना पहलुओं पर मयारी काम जारी रखे हुए है। पाक फजाइया ने 1965 की जंग में पाकिस्तान का दिफा किया। हाल में पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। पाक फजाइया की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। ISPR के मुताबिक 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकजी तकरीब हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र और आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। पाक फजाइया कौम की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फजाइया की फतूहात कौम का असासा हैं। अपने शोहदा के एहसानमंद हैं। कश्मीर के अवाम की जिदोजहद में उनके साथ हैं। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद निशाने हैदर के मिज़ार पर फूल रखने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, ऑफिसर
कमांडिंग सदरन एयर कमांड की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। PAF के चाको चौबंद दस्ते ने राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर सलामी दी। मेहमान खुसूसी ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम दिफा और शोहदा के मौका पर पाक फजाइया का नया नगमा शाहीन जारी। नगमे में फजाई सरहदों के मुहाफिज पाकिस्तान एयरफोर्स को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। नगमे का आगाज ये गाजी ये तेरे पर इसरात बंदे के लहू गरमा देने वाले अल्फाज से किया गया। नगमे में पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों की शानदार अक्कासी की गई। यौम दिफा के मौका पर पाक फजाइया का जारी करदा नया मिली नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैकर है। सदर आसिफ जरदारी ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मुअस्सर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। चीन की ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए कानून में तरमीम की गई। सदर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तरमीमी बिल की मंजूरी भी दे दी। नाइजीरिया में शिदत पसंद तंजीम बोको हराम का गांव पर हमला, 60 अफराद हलाक। हमले में 5 फौजी, 13 मजदूर और ड्राइवर भी जाँ बाग हुए। शिदत पसंदों ने मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके बोर्नो के गांव दारुल जमाल में गांव पर रात के वक्त धावा बोला। नाइजीरियन एयरफोर्स के मुताबिक फजाई कार्रवाई में 30 शिदत पसंदों को हलाक कर दिया गया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के अचानक ओहदा छोड़ने पर मुल्क में सियासी बेयकीनी में इजाफा हो गया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया इंतखाबात में अपनी जमात की नाकामी के बाद इस्तीफा दिया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को हंगामी क़यादत के इंतखाब की हिदायत। जापानी वज़ीर-ए-आज़म नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के बाद दुनिया की चौथी बड़ी मईशत जापान को मुश्किलात दरपेश होने का खतरा। नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार, दानिश्वर ब्रॉडकास्टर इशफाक अहमद के इंतकाल को 21 साल बीत गए। इशफाक अहमद ने 1953 में अफसाने गडरिया से शोहरत हासिल की। अफसानवी मजमूए एक मोहब्बत सो अफसाने, उजले फूल, सफर मीना, फुलकारी और सुबहान अफसाने के नाम से शाया हुए। सफर दर सफर, खेल कहानी, एक मोहब्बत सो ड्रामे, तोता कहानी नुमाया तसानीफ में शामिल है। हुकूमत ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के एजाज़ात अदा किए। चांद को आज ग्रहण लगेगा, नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। दुनिया भर में लोग आज ब्लड मून का शानदार नज़ारा भी कर सकेंगे। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज 8:30 और अरूज 11:57 पर होगा। ग्रहण और ब्लड मून का अमल रात 1:55 पर खत्म होगा। माहिरीन के मुताबिक ब्लड मून के पेशगी असरात 45 दिन पहले शुरू हो चुके थे। मजीद असरात आइंदा 45 दिन तक बरकरार रहेंगे। असरात 7 से 10 साल तक भी बाकी रह सकते हैं। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी माका जट मैच के दौरान जाँ बाग, अफसोसनाक वाकया विहाड़ी में पेश आया। इरफान उर्फ माखा को कबड्डी मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरी तौर पर विहाड़ी के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान पर न हो सके। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर माखा जट का ताल्लुक जहानिया मंडीवाला से था। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफे और सेक्रेटरी राना सरवर का माखा जट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पीसीबी का पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की T20 सीरीज का ऐलान। पाकिस्तान पहली बार सह मुल्की T20 सीरीज की मेजबानी करेगा। 17 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच रावलपिंडी में मुनक्किद होगा। 19 नवंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। फाइनल 29 नवंबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। सह मुल्की सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का बेहतरीन मौका होगी। और
यूएई में सहमुल्की T20 सीरीज का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ 1-1 मैच जीता। इस सीरीज के अख्ताम पर 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होगा।